भारत न कभी झुका है, न भारत कभी झुकेगा और हम भारतीय कभी अपने भारत देश को झुकने नहीं देंगे। ट्रंप की धमकी, जो 25% टैरिफ लगाया हुआ था, अब उन्होंने 50% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ 50% से भारत पर क्या असर पड़ेगा? जो भारत का जो बाहर सामान जाएगा उस पर 50% लगेगा। हाँ, भारतीयों को 50% देना पड़ेगा। तो वो रूस से जो अपन लोग कच्चा तेल खरीद रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उस कारण बौखलाए हुए हैं। उनका कहना ये है, आप है ना रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आता है कि आप खुद रूस पर निर्भर हैं और आप भी वहीं से यूरेनियम लेते हैं। तो इस बात पर वहाँ की विदेश मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप भी तो ऐसा वहाँ से रूस से तेल लेते हैं। तो बोलते हैं आई डोंट नो। ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो? आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो और आपको उस चीज़ की जानकारी ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भारत ने भी उनकी धमकी को ऐसा ही समझा है और अपना व्यापार रूस से दोस्ती बनाए हुए हैं और कच्चा तेल ले रहे हैं। क्योंकि भारत भी इतना आत्मनिर्भर है कि किसी दूसरे देश की कंट्री आकर हमारे भारत पर ये अपना नियम लागेगी तो ये तो नहीं होएगा। होंगे आप सुपर पावर अपने लिए, तो भारत, हम लोग अपने लिए भी सुपर पावर भारत है। इससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत की इकोनॉमी और जीडीपी पर परेशान है, कि उनको ऐसा लगता है कि भारत की इकोनॉमी की वो कैसे गिराएं, भारत की जीडीपी पर असर पड़ेगा। तो ये तो हमारे भारत के अर्थशास्त्री ही बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ये टैरिफ लगा रहे हैं और जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। इससे भारत के अर्थशास्त्री ही इसका आकलन निकालेंगे, तब आंकड़ा समझ में आएगा। उसी तरह से अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो टैरिफ लगा रहे हैं, अगर यही 50% भारत भी लगाएगा तो उनकी भी अमेरिका हिल जाएगा। उनको ये समझ में नहीं आता है, जो भारत से हमारे जो जेनेरिक दवाइयाँ जाती हैं वो इंडिया में नंबर 1 की दवाई हैं। पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया की बनाई जेनेरिक दवाइयाँ जो बुखार में इस्तेमाल की जाती है, पैरासीटामोल, वो जो हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं जो मेक इन इंडिया है। तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि जो वहाँ के यानी मरीज ये दवाइयाँ लेते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर से उन लोगों को कम दामों में होता है, क्योंकि जो अमेरिका में जो दवाइयाँ महंगी चीज़ में मिलती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक ही दिन में उनकी अकड़ निकल जाएगी, जब वहाँ के सांसदों ने इनके खिलाफ धरना दे दिया है कि ये पूरे देश की, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप खराब करके रहेंगे। क्योंकि वो तो पहले बिजनेसमैन देखते हैं, क्योंकि वो एक पहले से ही बिजनेसमैन है। वो हर जगह अपना फ़ायदा ही देखते हैं और वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी जो सैलरी है मैं अपने देशवासियों को दूंगा। तो एक ये आपके बोलने से क्या होता है कि हमारे नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल सकते? इससे अमेरिका बहुत बौखलाया हुआ है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि हम अपने पहले देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए पहले अपने किसानों को पहले रखेंगे, उसके बाद मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको सबसे पहले रखेंगे। है तो इससे ये समझ में आता है कि पहले अपने राष्ट्र हित में ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है जो हमारे एग्रीकल्चर, फार्मा, इन चीज़ों पर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर नज़र लगाए हुए हैं। तो आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये बोलते हैं जो अभी 50% जो लगाया हुआ, जो दवाइयाँ हैं यहाँ की जेनेरिक, आगे चल के अभी थोड़ा थोड़ा कम करके 50, फिर 100, फिर 150, आगे चल के 250, 100 यानी टैरिफ लगा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आता है कि आप हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं, तो आपकी भी इकोनॉमी की गिरेगी। क्योंकि आप लोग अपने अर्थशास्त्री से पूछिए और आप लोग की भी जीडीपी गिरेगी। ऐसा तो है नहीं है। इसमें तो आप अपने ये आपके ही देश के सांसद बोल रहे हैं कि आप भारत से जो अच्छा
मित्र रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका से पहले भारत की अच्छी दोस्ती रही है। जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं, जो बराक ओबामा है, जो बाइडन है, उनसे भारत की काफ़ी अच्छे संबंध रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये बोल रही हैं कि आप भारत से संबंध मत खराब करिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने 50% जो टैरिफ लगाया है, तो ब्राज़ील पर भी आपने 50% टैरिफ लगाया है। तो इसके समर्थन में ब्राज़ील भी आ गया है, रूस भी भारत के समर्थन में आ गया है, चीन भी आ गया है, जो ब्रिक्स देश के सदस्य हैं। तो अब इसको डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अखर रहा है। रूस हमेशा से ही भारत का अच्छा दोस्त रहा है, तो रूस भी भारत के समर्थन में आ गया है। तो हमारे जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए हैं। तो वहाँ पर उनकी पुतिन से बातचीत हुई और नरेंद्र मोदी की भी आज फोन पर पुतिन से रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में बातचीत हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों देशों पर वो नज़र लगाए हुए है। तो चीन भी हमारा देश का खुलकर समर्थन करता, लेकिन चीन भरोसे के काबिल नहीं। ये समझना चाहिए 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब चीन ने धोखा दिया था। उसी तरह से 2020 में गलवान घाटी पर विवाद हुआ था, तब भी चीन ने धोखा दिया था। चीन भरोसे के लायक है कि नहीं, ये भारत सरकार को हमेशा ये ध्यान में रख के करना चाहिए। वैसे भी हमारी भारत सरकार काफ़ी जिम्मेदार सरकार है, इसलिए ये समझ में अमेरिका को भी आना चाहिए। अगर रूस, चीन और भारत और ब्राज़ील, ये चारों देश अगर मिलकर यानी ब्रिक्स सम्मेलन में मतलब सदस्य है, जो अगर इन लोग की शक्ति टकराएगी तो अमेरिका तो वैसे ही अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी भी ये समय है कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। आप जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भारत के साथ कर रहे हैं उसे आप स्वीकार है, और भारत को आगे आपको झुकना चाहिए, ना कि भारत को हम आपके आगे। आपको जब हम ऐसा समय आएगा कि आपको भारत के घुटनों के नीचे आना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। उसी तरह से आपने हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उस पर आपने 90% टैरिफ लगाया है। तो इससे ये समझ में आता है कि आप है ना हमारे ही पड़ोसी देश में जो आतंक पाकिस्तान, जिस पर 90% टैरिफ लगाया हुआ है, जो असर मुनीर को लंच पर बुलाती है। इससे तो ये समझ में नहीं आता है असर मुनीर ना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ना राष्ट्रपति हैं, तो उस पर इतना मेहरबान क्यों है डोनाल्ड ट्रंप। और भारत से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर या ना कोई बड़ा गेम खेलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं है कि भारत झुक जाएगा, क्योंकि हम लोग की स्थिति पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान से डील की है उसका उनका कोई बिजनेस डील होगा, बिना फ़ायदे के तो वो डील करते नहीं हैं। इसी तरह से रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत आने वाले हैं, उनकी अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। तो इससे समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन हैं, इन लोगों में कुछ बड़ा एग्रीमेंट होने वाला। इससे भी डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। और इसी तरह से जो चीन है, चीन में SCO का जो शिखर सम्मेलन है, उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। ख़ास तौर से उनको स्पेशल इनवाइट किया गया है। इससे भी डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आया, अगर तीनों शक्तियाँ जैसे कि रूस, भारत, चीन और ब्राज़ील भी साथ में आ गया है, ऊपर से अब इजराइल भी भारत का समर्थन कर रहा है, जो इजराइल अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। तो इससे भी इजराइल को भी ये समझ में आ गया है कि अमेरिका से ही बना के नहीं रखना, भारत से भी हमें बना कर रखना, क्योंकि है ना अमेरिका तो कब इधर उधर पलटी मान ले इसका कोई समझ में नहीं आता। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को आगे चलकर समझ में आएगा कि हम भारत के साथ ये कर रहे हैं। आपकी ही कल के दिन वो आपकी जो विपक्षी पार्टियां आपके ऊपर घेरेंगी, और आपके यहाँ अभी से ही सूत्रों के अनुसार वहाँ की जनता महंगाई से परेशान हो गई है। और आप बोल रहे हैं मैं अपनी सैलरी आपको जनता को दूंगा, तो वहाँ की जो है आक्रामक हो गई है वहाँ की। डोनाल्ड ट्रंप है जो, लेकिन भारत सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे भारत के जो भारतीय वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, जो कई छात्र हैं वहाँ पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें पढ़ाई करने को अगर जिस बच्चों का सपना रहता पढ़ने पर, उन पर गाज ना गिरे। क्योंकि उनको तो है ना टैरिफ पे टैरिफ बोल लगाने का उनका आदत है, क्योंकि हर चीज़ पर वो प्रतिबंध लगाने का कर रहे हैं। और ख़ुद तो आप रूस से व्यापार कर रहे हैं और भारत को मना कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आप ये देख लीजिए कि जो चीन है, आपकी चीन से कभी बनती नहीं है। चीन आपको
सुपर पावर के रूप में देखना नहीं चाहते, क्योंकि चीन का खुद उद्देश्य है कि मैं सुपर पावर पर बनूँ मैंने। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये तो आगे चलकर यानी कुछ ही महीनों नहीं कुछ ही घंटों में समझ में आएगा कि हमने भारत से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे। अगर ये तीनों महाशक्तियाँ एक साथ होंगी तो उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप होंगे। इसी तरह से आपको ये देख लेना कि आज केवल हमारा भारत व्यापार में नहीं, ग्लोबल वैश्विक स्तर पर भी हमारी आसमानी की बुलंदियों को छू रहा है, और हम लोग आपके आगे झुके नहीं हैं। पहले हम लोग अपना राष्ट्र हित देखेंगे। और हाँ, हमारी भारत सरकार से ये कहना है कि अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें और अपनी जीडीपी पर भी देखें, अपने अर्थशास्त्रियों से सही आकलन करवाएं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत।